हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया? हमारे ऑप्शन हैं ए जापान, बी कंबोडिया, सी सिंगापुर या डी इंडोनेशिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ मिलकर हाल ही में भारतीय नौसेना ने कोमोडो अभ्यास प्रारंभ किया। कोमोडो अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास है। वहीं जापान और भारत के बीच में जिम्बेक्स सैन्य अभ्यास होता है। कंबोडिया और भारत के बीच में सिनबेक्स अभ्यास होता है। व सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। वह वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। 26 जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को चीफ गेस्ट के तौर पर 26 जनवरी में शामिल किया गया। कोमोडो अभ्यास, जो कि इंडोनेशिया और भारत की नौसेनाओं के बीच में होने वाला अभ्यास है, इसमें भारत की ओर से INS इंडियन नेवल शिप शार्दुल ने भाग लिया व P-81 विमान ने भी भाग लिया। इस बार के होने वाले कोमोडो अभ्यास को बाली, इंडोनेशिया ने होस्ट किया। जापान और भारत के बीच में जिमेक्स अभ्यास सैन्य अभ्यास होता है। कंबोडिया और भारत के बीच में सिनबेक्स सैन्य अभ्यास होता है। व सिंगापुर और सिम्बेक्स के बीच में भारत के बीच में सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते? हमारे ऑप्शन है ए दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी जापान या डी सऊदी अरब। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन। इस बार के होने वाले एशियाई शीतकालीन खेलों को चीन ने ही होस्ट किया। वह सर्वाधिक पदक 32 गोल्ड और टोटल पदक 85 के साथ जो है चीन नंबर 1 पर रहा। वहीं चीन के बाद दक्षिण कोरिया ने सबसे ज्यादा पदक जीते। इस बार के होने वाले एशियाई शीतकालीन खेलों का 9वां क्रम था। इस बार के होने वाले एशियाई खेल का जो क्रम था वह 9वां क्रम था और इन एशियाई खेलों को चीन के हार्बिन जगह ने होस्ट किया। एशियाई ओलंपिक खेल को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है संस्था करवाती है। इस बार के होने वाले एशियाई ओलंपिक खेल का जो शुभंकर था वह बिनबिन और नैनी है। ये एक बाघ की प्रजाति है। वह प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस बार का जो वाक्य था वह था ड्रीम ऑफ विंडर लवर अमंग एशिया। इसी एशियाई खेलों में जो सबसे ज्यादा पदक आए हैं वह चीन के पास आए हैं, जिसमें 32 गोल्ड व कुल पदक 85 आए हैं। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया आया है, तीसरे स्थान पर जापान आया है और चौथे स्थान पर कजाकिस्तान आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया? हमारे ऑप्शन है ए यूनेस्को, बी WEF, सी यूनिसेफ या डी WTO। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनेस्को। यूनेस्को ने हाल ही में 11 फरवरी को मनाए गए विज्ञान में महिला दिवस के बाद महिलाओं का विज्ञान में अधिक साझेदारी के लिए विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान को प्रारंभ किया है। WEF इसकी हमारी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम व यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान है और WTO की फुल फॉर्म होती है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की हमारी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑपरेशन। यूनेस्को ने ही आने वाले समय में विज्ञान में महिलाओं की अधिक साझेदारी के लिए हाल ही में यह योजना प्रारंभ की है।
यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई व यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। हाल ही में बीती 11 फरवरी को विज्ञान में महिला दिवस मनाया गया। इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य है कि स्टेम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके, महिलाओं को प्रेरित किया जा सके। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई व WEF का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई व यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई व WTO का मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ? हमारे ऑप्शन है ए गुरु घासीदास तिमोर पिंगला बाघ अभयारण्य, बी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, सी देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, या डी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इस पार्क में देश का पहला यानी कि हमारे भारत का पहला बायो बैंक प्रारंभ हुआ। पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल में स्थित है। देश का पहला बायो बैंक जो है यह दार्जिलिंग की चिड़ियाघर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ पर प्रारंभ हुआ और यह पहला बायो बैंक जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में प्रारंभ हुआ। बायो बैंक को स्थापित करने का उद्देश्य है कि जो भी विलुप्त की कगार पर आई हुई प्रजातियां हैं इनका संरक्षण किया जा सके, यानी कि बायो बैंक में जो अभी जो वर्तमान में यदि कोई प्रजाति है, वर्तमान तो उसकी काफी संख्या है, परंतु यदि भविष्य में जाकर उसकी संख्या में कमी पाई जाती है या विलुप्त की कगार पर आ जाती है तो इनके खून को संरक्षित करके, इनके DNA को संरक्षित करके इन्हें वापस जो है इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सकता है। इसमें बायो बैंक में जो है सभी प्रजातियों का DNA संरक्षित करके रखा जाएगा, यानी कि कोशिका ऊतक को संरक्षित करके रखा जाएगा। बायो बैंक का कार्य ये होता है कि ये कोशिका ऊतक को संरक्षित रखता है व समय आने पर इन कोशिका ऊतक को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, बी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, सी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, या डी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर को लॉन्च किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में यह प्रोपेलेंट मिक्सर इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रोपेलेंट मिक्सर का वजन लगभग 10 टन के करीब है। विश्व का सबसे बड़ा रॉकेट मोटर्स के लिए प्रोपेलेंट मिक्सर इसरो ने स्थापित किया। इसकी क्षमता 10 टन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है व इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष वी नारायण हैं। वी नारायण इसरो के 11वें क्रम के इसरो के हेड हैं व वी नारायण से पहले एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष थे। विश्व का सबसे बड़ा रॉकेट मोटर्स के लिए जो प्रोपेलेंट मिक्सर लॉन्चिंग स्थान जो है वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रोपेलेंट मिक्सर का वजन लगभग 150 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? इसका हमारा ऑप्शन है ए उदयपुर, बी भोपाल, सी प्रयागराज या डी कोच्चि। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, उदयपुर। उदयपुर को हम झीलों की नगरी के से भी जानते हैं, नाम से भी जाना जाता है, और उदयपुर में ही आने वाले टाइम में अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन भी प्रारंभ होगा। उदयपुर में होने वाला अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन दूसरे क्रम का सम्मेलन होगा। अभी हाल ही में जो है प्रयागराज में भी महाकुंभ का सम्मेलन शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? हमारे ऑप्शन से ए उदयपुर, बी भोपाल, सी प्रयागराज या डी कोच्चि। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, उदयपुर। उदयपुर जिसको हम झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, उदयपुर में ही हाल ही में जो है अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन प्रारंभ होगा। उदयपुर में होने वाला अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन दूसरे क्रम का सम्मेलन होगा। प्रयागराज में भी जो है महाकुंभ का सम्मेलन चल रहा है। उदयपुर में होने वाला यह सम्मेलन दूसरे क्रम का सम्मेलन होगा। इसका जो थीम है वह है भारत @ 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र, यानी कि 2047 तक भारत एक जल सुरक्षित राष्ट्र बनेगा। इसको होस्ट जो किया है वह उदयपुर राजस्थान ने किया है। हाल ही में जो है प्रयागराज में भी अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव जो है शुरू किया गया, और प्रयागराज में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का जो शुभंकर है वह स्कीमर पक्षी हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव को भी आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब किप्लिमो का संबंध किस देश से है? हमारे ऑप्शन से ए जमैका, बी नाइजीरिया, सी युगांडा या डी वेस्ट इंडीज। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, युगांडा। जैकब किप्लिमो जो कि युगांडा देश के रहने वाले हैं, इन्होंने हाल ही में हाफ मैराथन को केवल 56 मिनट 42 सेकंड में पूरा किया। जैकब किप्लिमो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले धावक खिलाड़ी बन चुके हैं। जैकब किप्लिमो जो कि युगांडा देश के रहने वाले हैं, इन्होंने हाल ही में हाफ मैराथन या 21 किलोमीटर की दौड़ को केवल लगभग 57 मिनट में पूरा किया, यानी कि 56 मिनट 42 सेकंड में पूरा किया। इनका देश युगांडा है। युगांडा की राजधानी कंपाला है व युगांडा की मुद्रा शिलिंग है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है व जमैका की राजधानी किंगस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की? हमारे ऑप्शन से ए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या डी उपयुक्त सभी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में नक्शा परियोजना प्रारंभ की है। नक्शा परियोजना में पायलट आधार पर सभी शहरी स्थानीय निकायों को जो है प्रारंभ किया जाएगा। इसमें कुल
52 शहरी निकायों को पायलट आधार पर नक्शा परियोजना द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। नक्शा परियोजना क्या है? तो नक्शा परियोजना को जो है हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। इसमें कुल 152 शहरी स्थानीय निकायों को नापा जाएगा। नक्शा परियोजना की शुरुआत जो है रायसेन मध्य प्रदेश से शुरू की गई। वह नक्शा परियोजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य है कि ड्रोन द्वारा भूमि सर्वेक्षण करके संपत्ति का असली मालिक को देना, यानी कि जितनी भी संपत्ति है अब उसका जो नापा जाएगा या जो उसका परीक्षण किया जाएगा वह ड्रोन द्वारा किया जाएगा। इसलिए इस परियोजना को पायलट आधार की परियोजना भी कहा गया है। ड्रोन द्वारा भूमि का सर्वेक्षण करके संपत्ति के असली मालिक को संपत्ति को सौंपा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई या डी अहमदाबाद। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंबई। मुंबई में स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एक बैंक है और हाल ही में जो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने जो है बैन कर दिया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को, जो कि मुंबई में स्थित बैंक है, इसको हाल ही में आरबीआई द्वारा 6 माह तक बैन लगाया गया है। आरबीआई ने जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर जो है बैन लगाने के बाद 6 महीने तक जो है ना तो बैंक से धन निकाला जा सकता है, ना ही बैंक में धन जमा किया जा सकता है और ना ही बैंक से कोई भी लोन सेंसेशन होगा। आरबीआई द्वारा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन जो है वित्तीय अनियमितता के कारण लगाया गया है, यानी कि आरबीआई को यह लगता है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगा। इसी वजह से आरबीआई ने और ज्यादा लोगों को नुकसान न हो इसलिए इस बैंक पर आरबीआई ने बैन लगा दिया है। चूंकि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जो है ज्यादातर निकायों के आसपास के रहने वाले मजदूरों का पैसा जमा है, इसी वजह से आरबीआई ने और अधिक लोगों को नुकसान न हो बैंक पर बैन लगा दिया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। वर्तमान में आरबीआई के हेड श्री शक्तिकांत दास हैं। वह आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री सी कृष्ण वैनी का संबंध किस सिनेमा से था? हमारे ऑप्शन हैं ए तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम या डी बंगाली। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, तेलुगु। तेलुगु फिल्म की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री रह चुकी हैं जिनका नाम सी कृष्ण वैनी है। हाल ही में अभिनेत्री श्री कृष्ण वैनी का निधन हो गया है। श्री कृष्ण वैनी का निधन 102 वर्ष की आयु में हुआ। हाल ही में श्री कृष्ण वैनी का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। श्री कृष्ण वैनी तेलुगु सिनेमा की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री रह चुकी थी। श्री कृष्ण वैनी ने 1949 की एक बहुत ही अच्छी फिल्म मन देशम में जो है इन्होंने अभिनेत्री की थी। वह मन देशम मूवी में ही अभिनेत्री श्री कृष्ण वैनी ने एनटीआर को भी प्रदर्शित किया था। श्री कृष्ण वैनी के साथ साथ प्रतुल मुखोपाध्याय जो कि एक बंगाली संगीतकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।